हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम, राधे कृष्णा। उसे मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, उड़ीसा के उड़िया फ्रेंड्स, संबलपुरिया और जो भी हैं पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी, मरवाड़ी, मराठी जो भी हैं, सारों को वेलकम है मेरे इस शॉर्ट वीडियो में। तो आज सुबह मैंने क्या किया, मैंने एक स्टोरी डाली कि आई एम गोना लाइव एट 7 AM और थोड़ी देर बाद 6:45 को मैंने ये स्टोरी डाली थी और उसके आधे घंटे बाद मैंने दूसरी स्टोरी डाली कि आई एम सॉरी आई कुड नॉट डू इट। तो इससे सबको क्या लगा होगा कि मतलब कि सबको लगा होगा कि हाँ, लड़की कितना झूठ बोलती है, इसने कहा था लाइव आऊंगी। तो क्या होता है ना, जब आप एक ना सिंगल मदर के साथ में रिलेशनशिप में आते हो, तब आपको कई बार, एक बार नहीं कई बार ये चीजें फील हो सकती है कि बोली थी मिलने आऊंगी, नहीं आई, बोली थी फोन करूंगी, नहीं किया, बोली थी ये, बोली थी वो, बट नहीं किया कुछ भी, इसने मुझे धोखा दिया और इसने झूठ बोला। ऐसे कुछ नहीं होता। ऐसी चीजें क्या होती है कि हम लोग करना तो चाहते हैं, रिलेशनशिप को मेंटेन भी करना चाहते हैं और अपने पार्टनर को मतलब हमेशा के जैसे कि हैप्पी भी रखना चाहते हैं, बट ये हो नहीं पाता है अक्सर। जब एक सिंगल मदर रिलेशनशिप में आती है तो उसकी रिलेशनशिप बाद में, उसकी प्रायोरिटी पहले उसका बच्चा होता है और मेन करके पहले उसकी खुद की मेंटल पीस होनी चाहिए। तो ये कई बार हो सकता है। तो कभी भी आप सिंगल मदर के साथ में रिलेशनशिप में आ रहे हो, पहले आप ये जान लो कि आपको क्या-क्या मुश्किलें झेलने पड़ सकते हैं और आपको कई बार लग सकता है बिट्रेयल वाली फीलिंग आ सकती है, कई बार लग सकता है कि धोखा कर रही है, मुझसे कोई और प्रॉमिस करके कहीं और बिज़ी हो गई है। बट ऐसे नहीं होता, वो बिज़ी हो जाती है। हो सकता है लास्ट मोमेंट पे उसका जो बच्चा है उसकी तबीयत खराब हो जाए, हो सकता है लास्ट मोमेंट पे उसको कोई और काम आ जाए जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हो। इम्पोर्टेंट मतलब ये नहीं कि वो अपने रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस देना नहीं चाहती, वो रिलेशनशिप को भी इम्पोर्टेंस देना चाहती है। उसका बच्चा जो है वो भी उसके लिए इम्पोर्टेंट है, उसकी मेंटल पीस भी उसके लिए इम्पोर्टेंट है और उसकी फैमिली, उसके घरवाले, और जबकि वो घरवालों के साथ में रहती है, तो उसके घरवाले भी उसके लिए इम्पोर्टेंट है, सारी चीज़ें उसके लिए इम्पोर्टेंट है। बट वो एक्सपेक्ट इतना करेगी आपसे सिर्फ कि आप समझो ये चीज़ों को, उसकी ज़िम्मेदारियों को समझो और उसके इमोशनली उसको सपोर्ट करो, उसको और कुछ नहीं चाहिए, जबकि वो सेल्फ डिपेंडेंट है। आजकल वैसे तो इतनी मतलब कि मैं देख रही हूँ लड़कियाँ ज़्यादातर किसी पे फाइनेंशियली डिपेंड तो नहीं कर रही हैं। फाइनेंशियली वो खुद सेटल हो रही हैं और अपनी ज़िम्मेदारियाँ खुद ले रही हैं, अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करती है। बट फिर भी आपको अगर लगता है कि आप आ सकते हो ये सब के बाद में, और कुछ जो लड़कियां होती है जो कि मेरे तरह स्वाभिमानी होती है, वो किसी से कोई हेल्प लेने से पहले हजार बार सोचती है। मैं मेरे रिलेशनशिप में मैं तो बहुत सोचती थी, कुछ भी कितना सा छोटा सा फेवर करने के लिए भी, उसको बोलने के लिए मैं बहुत ज्यादा सोचती थी, जिसकी वजह से वो भी डिसअपॉइंट रहता था, उसको भी लगता था कि नहीं ये इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती है। तो आप कभी भी किसी सिंगल मदर के साथ में रिलेशनशिप में आने से पहले हजार बार सोचो, डिसाइड करो, फिर आगे बढ़ो। ऑल द बेस्ट।